विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। आइए श्री राम कथा में प्रवेश करते हैं। काकभूषण जी महाराज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज को इंद्रजीत पकड़कर दरबार में लेकर आता है और कहता है कि महाराज, मैं आपके अपराधी को पकड़कर ले आया हूँ, आप उसे देखकर उचित दंड दीजिए। तब महाराज रावण कहते हैं कि पुत्र, हमें तुमसे यही आशा थी, तुम्हारे पराक्रम का जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम पड़ती है। तब हनुमान जी महाराज को रावण के सामने लाया जाता है। हनुमान जी महाराज को देखकर रावण मन ही मन प्रणाम करता है और मन ही मन यह सोचता है कि यह तो साक्षात महादेव का अवतार है और इनके आगे नौग्रह, यक्ष, गंधर्व, देव, दानव सभी नतमस्तक होते हैं। वह मन ही मन श्री राम प्रभु को भी प्रणाम करता है। रावण महादेव का भक्त है, श्री राम प्रभु को भी वह मानता है, पर वह अपने मोक्ष के लिए भगवान से बैर धारण करता है। तब रावण कहता है कि इस वानर से डर रहे थे तुम? तब इंद्रजीत कहता है कि महाराज, यह वानर कोई साधारण वानर नहीं है, यह बड़ा महाबली, बड़ा पराक्रमी और बड़ा ही मायावी है। इसकी माया के आगे तो एक बार मैं भी भ्रमित हो गया, पर मुझे इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा। तब रावण कहता है, इसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया? तब रावण हनुमान जी से कहता है कि दुष्ट वानर, तुमने हमारी पूरी बगिया को उजाड़ दिया, हमारे सैनिकों को मार दिया, हमारे पुत्र अक्षय कुमार को मार दिया, तुम बड़े दुष्ट हो, हम तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि महाराज, खाद्य पदार्थ पर तो हर भूखे प्राणी का अधिकार होता है। मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, थका हुआ था और मुझे भूख लगी थी, सो मैंने अपना हक समझकर फल खा लिए। अब ऐसा कहते हैं कि रात के समय वृक्ष सोए हुए रहते हैं, तो मैंने उन्हें जगाने का प्रयास किया। अब जगाने में ज़्यादा हिलाया डुलाया तो वह उखड़ गए। पर महाराज, मैंने उन पैरियों को बिल्कुल भी नहीं मारा है जिन्होंने मुझे नहीं छेड़ा है, मैंने उन्हीं को मारा है जिन्होंने मुझ पर वार किया है, और आपके पुत्रों ने भी मुझ पर प्रहार किया था, इसीलिए मैंने उन्हें मौत की नींद सुला दिया है। तब रावण कहता है कि तुम्हें हमारे पराक्रम के बारे में पता नहीं है क्या? तब हनुमान जी महाराज कहते हैं, अवश्य महाराज, मुझे आपके सभी पराक्रम के बारे में पता है। किस प्रकार आपने सहस्त्रबाहु की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया, किस प्रकार महाबली बाली ने आपको 6 मास तक अपनी बाजू में दबा कर रखा, किस प्रकार आपने साधु वेश धारण करके एक अबला नारी का छल से अपहरण किया। तब रावण कहता है कि बस वानर, यह वानर बहुत बोलता है, इसकी जिह्वा काट दी जाए। तब सेनापति प्रहस्त कहते हैं कि महाराज, क्षमा कीजिए, आप इसकी जिह्वा मत काटिए। यदि आपने इसकी जिह्वा काट दी तो इसके अंदर जो रहस्य छुपे हैं वह हमें पता नहीं चलेंगे। पहले आप इसके सारे रहस्य जान लीजिए कि यह कहाँ से आया है, इसे किसने भेजा है और इसका प्रयोजन क्या है। हो ना हो इसे देवता ने भेजा हो। तब महाराज रावण कहते हैं कि सेनापति प्रहस्त, हम तुमसे अति प्रसन्न हैं। तब महाराज रावण कहते हैं कि जाओ, इसे इस प्रकार की यातनाएं दो कि यह बोलने पर विवश हो जाए। अब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि महाराज, यह सब करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको स्वयं ही बता देता हूँ। मैं पवन देव केसरी जी का पुत्र हूँ और मुझे यहाँ किसी ने नहीं भेजा है। आप जिन रघुवीर की भार्या माता सीता को छल से अपहरण कर लाए हैं, मैं उन्हीं श्री राम प्रभु का दूत हूँ और मैं 100 योजन समुद्र पार करके सीता माता का पता लगाने आया हूँ और मेरी उनसे भेंट हो चुकी है। पर मैं यह जानने के लिए कि पुलत्स्य वंश में कौन सा प्राणी है जो इस प्रकार इस वंश को कलंकित कर रहा है, सो मैंने स्वयं ही ब्रह्मास्त्र में बनना स्वीकार किया। नहीं तो मुझे ब्रह्मा का वरदान है कि मुझे कोई बांध नहीं सकता है। महाराज, आपसे मेरा निवेदन है
कि आप सीता माता को सम्मानपूर्वक श्री राम प्रभु के पास पहुंचा दीजिए, नहीं तो आपकी लंका का सर्वनाश हो जाएगा और आपका वध हो जाएगा। तब रावण कहता है कि हमें कोई नहीं मार सकता है, हमें ब्रह्मा का वरदान है, हमें यक्ष गंधर्व देव दानव किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि हमें मार सके। तब हनुमान जी महाराज कहते हैं कि महाराज, आपने वरदान मांगते समय मानव और वानर का ध्यान नहीं रखा। इस समय श्री राम प्रभु नर रूप में हैं और महाराज सुग्रीव वानर रूप में हैं। सो हे महाराज, आपको मेरी अंतिम चेतावनी है कि आप श्री राम प्रभु की शरण में चले जाइए, क्योंकि सीता माता आपके लिए एक विष मिले भोजन के समान है और वह आपके सारे कुल का सर्वनाश कर देंगी। तब रावण कहता है कि बस वानर, बहुत अनर्गल बोल रहे हो, जाओ, हमारा आदेश है कि इसका वध कर दो। तब विभीषण जी कहते हैं कि महाराज, दूत का वध करना शास्त्रों में निषेध बताया गया है, आप इसे कोई और दंड दे दीजिए। तब रावण कहता है कि मंत्रियों की क्या सहमति है। तब सभी मंत्री अपने अपने प्रकार से अलग अलग सलाह देते हैं। एक मंत्री कहता है कि महाराज, दूत का वध करना निषेध माना जाता है, आप इसे ऐसा दंड दीजिए जो इसे जीवन भर याद रहे। आप इसका अंग भंग कर दीजिए, आप इसका सर मुंडवा दीजिए, या आप इसको ऐसा दाग लगा दीजिए। तब रावण कहता है कि अवश्य, वानरों को अपनी पूंछ से बड़ा लगाव होता है, इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए। जब यह जली हुई पूंछ लेकर अपने स्वामी के पास जाएगा तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि रावण से बैर मोल लेने का परिणाम क्या होता है। तब हनुमान जी महाराज की पूंछ में आग लगाने की तैयारी की जाती है। रावण कहता है कि हमारा आदेश है कि इसे पूरे नगर में चौराहे चौराहे पर घुमाया जाए, जिससे कि राक्षसों के बालक देखकर प्रसन्न हो। उधर सीता माता को पता चलता है तो वह अग्निदेव से प्रार्थना करती है कि हे अग्निदेव, मेरे पुत्र के लिए शीतल हो जाना। इधर हनुमान जी महाराज की पूंछ पर वस्त्र बांधे जाते हैं। जैसे जैसे उनके पूंछ पर वस्त्र बांधते जाते हैं, वह पूंछ को बड़ी करते जाते हैं। फिर उसे तेल से भिगोया जाता है, फिर पूंछ में आग लगा दी जाती है। हनुमान जी महाराज एक छलांग लगाते हैं, जय श्री राम बोल के, और ऊपर उड़ जाते हैं। वह अपना शरीर बड़ा कर लेते हैं। सूक्ष्म रूप धरी सियई दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा। हनुमान जी महाराज पूरी लंका में आग लगा देते हैं। इस प्रकार लंका का दहन हो जाता है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम।